इंदौर शहर में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता ही जा रहा है। एंटी रेबीज के वैक्सीन जो डॉग बाइट के केसेस हैं या अन्य एनिमल के बाइट के केसेस हैं उनको वैक्सीन प्रोवाइड कर रहे हैं। या जहां पर रनिंग वाटर या कपड़े धोने की साबुन है उससे साफ करना है और अस्पताल में आके आपको वैक्सीन लगवाना जरूरी ही है। जब मुद्दे बढ़ते हैं और सुनवाई कम हो जाती है, जरूरत होती है एक ऐसी आवाज की जो सीधे जनता से जुड़े। अब हर गली हर मोहल्ला बनेगा खबर का हिस्सा, जहां उठेगा हर सवाल जनहित के मुद्दों, बेबाक अंदाज बिना किसी दबाव के, सिर्फ सच और जनता की आवाज। राजीव टाइम्स लेकर आ रहा है एक खास कार्यक्रम, जनता के बीच जनता की बात। हम आ रहे हैं आपके बीच आपकी आवाज को बुलंद करने। देखना ना भूलें राजीव टाइम्स पर, क्योंकि अब बात होगी जनता के हक। इंदौर शहर में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता ही जा रहा है। डॉग बाइट के जो मामले हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं, जिससे लोगों में जो है डर का माहौल है। इंजेक्शन रेबीज का लगवाने के लिए अस्पतालों में भी लगातार भीड़ बढ़ रही है। इस वक्त हम लाल अस्पताल में मौजूद है इंदौर के, हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद है। हम सीधे उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे और उनसे जानेंगे कि सर, अस्पताल में कितने जो पेशेंट हैं रोज डेली के यहाँ पर आ रहे हैं, कितने मामले हैं जो रोज सामने आ रहे हैं, क्या सावधानियां हैं जो लोगों को बरतनी चाहिए। जी, सभी को नमस्कार। इंदौर वासियों सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर आर.के. पटेल, हुकुमचंद अस्पताल, जिसको लाल अस्पताल के नाम से आप सभी लोग जानते हैं। जैसा कि गर्मियों का सीजन तेजी से बढ़ रहा है और गर्माहट मौसम में बहुत तेजी से बढ़ रही है और हमारे हुकुमचंद अस्पताल में पहले से ही एंटी रेबीज के वैक्सीन जो डॉग बाइट के केसेस हैं या अन्य एनिमल के बाइट के केसेस हैं उनको वैक्सीन प्रोवाइड कर रहे हैं। गर्मियों में इस जो घटना है डॉग बाइट की या अन्य एनिमल बाइट की वो बढ़ रही है। लोगों को सावधानी रखना जरूरी होगा। थोड़ा सा एनिमल्स जो बहुत एग्रेसिव हैं या ऐसा लगता है कि एनिमल आप पे अटैक कर सकता है या आपको नुकसान कर सकता है, उससे दूरी बना के रखें और संबंधित एनिमल या डॉग की आप जानकारी आपके नगर परिषद या आपके नगर निगम उसको प्रदान करें, ताकि उस एनिमल का पुनर्वास किया जा सके या उसको अच्छी सुविधा प्रदान की जा सके। और यदि आप संबंधित डॉग बाइट से ग्रसित हो गए हैं तो तुरंत आपको वैक्सीनेशन करवाना है। उस वैक्सीन का नाम एंटी रेबीज वैक्सीन है, जो आपकी अस्पताल हुकुमचंद अस्पताल में वैक्सीनेशन होता है। वैक्सीनेशन आपको तुरंत करवाना जरूरी है। और घाव अगर आपका ज्यादा है या तो छोटा सा भी घाव है तो तुरंत आपको घर पे ही या जहां पर रनिंग वाटर या कपड़े धोने की साबुन है उससे साफ करना है और अस्पताल में आके आपको वैक्सीन लगवाना जरूरी ही है। सर, जो ये डॉग बाइट के मामले हैं लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। अगर कुत्ता हमें काट लेता है तो कितने दिन के अंतराल में या कितने समय के अंतराल में हमें अस्पताल में उपस्थित होना है और इलाज करवाना? जी, जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि एंटी रेबीज जो वैक्सीन है वो सभी सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध है, हमारे यहाँ भी उपलब्ध है। अगर किसी एनिमल के द्वारा या डॉग बाइट किसी व्यक्ति विशेष को होता है तो गाइडलाइन के अनुसार आपको वैक्सीनेशन तुरंत करवाना है, घाव को साफ पानी से धोना है और वैक्सीनेशन जितनी जल्दी हो आप तुरंत आपकी नजदीकी शासकीय अस्पताल में करवाना सुनिश्चित करें। और इसका ट्रीटमेंट लगभग 1 महीने चलता है, जिसमें 4 वैक्सीन दिए जाते हैं समय अंतराल के अनुसार, गाइडलाइन के अनुसार। सर, पहले ऐसा होता था कि कुत्ता काट लेता था तो लोग इलाज करवा लेते थे, इंजेक्शन लगवा लेते थे, ठीक हो जाते थे। लेकिन अब ऐसा हो गया है कि सीधे मौत के घाट उतर रहा है कुत्ते काटने पर। अभी हाल फिलहाल एक घटना मेरे ही गांव की है कि जहां पर 10 साल का जो बच्चा है वो कुत्ते काटने की वजह से मौत के घाट, बुजुर्ग लोग हैं वो भी इस तरीके से जो मौत के घाट उतर रहे, क्या कारण है सर? जी, होता क्या है कि जो किसी स्ट्रीट डॉग है या गली का कुत्ता है तो वो उनको बराबर सही खाना नहीं मिल रहा है, तो कभी भूखे रहते हैं या फिर उनमें रेबीज नाम का जो वायरस पाया जाता है वो इतना हावी हो जाता है जिससे जो संबंधित डॉग है या एनिमल है बहुत एग्रेसिव हो जाता है और उसकी जो न्यूरो सिस्टम है वो इफेक्टेड होता है, जिसके कारण संबंधित डॉग या एनिमल संबंधित व्यक्ति को काटता है तो रेबीज नाम का जो वायरस उस व्यक्ति में अपना प्रभाव दिखाना स्टार्ट कर देता है जल्दी से जल्दी, जिसके कारण संबंधित व्यक्ति की अगर वो वैक्सीनेशन नहीं करवाता है तो ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं लेता तो संभवतः उसकी मृत्यु होना संभव है।
सर अभी सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया था कि जो भी कुत्ते हैं या तो उनको स्लाटर होम में भेजा जाए और जो ज्यादा खतरनाक है उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाए, तो कितना सही लगता है आपको ये निर्णय? जी जैसा कि आपके माध्यम से और मीडिया बंधु जो अन्य हैं, इवन जो लोग बाग हैं, उनके माध्यम से हमको जानकारी मिली है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के महोदय के द्वारा ये डॉग बाइट से संबंधित जो भी केसेस हैं उनके उसमें ट्रायल चल रहा है, उसमें जानकारियां माननीय सुप्रीम कोर्ट ले रहा है। तो इसमें मेरा यही कहना है कि लोग बाग जागरूक रहें और अगर संबंधित डॉग बाइट आपको होता है या किसी आपके आस पड़ोस में किसी जानवर ने या डॉग ने काटा है तो आप अपना वैक्सीनेशन करवाना सुनिश्चित करें और पुनर्वास संबंधित डॉग का या एनिमल का वो जो प्रशासन है वो शासन के द्वारा ही किया जाना संभव है। तो ये थे हमारे साथ लाल अस्पताल के डॉक्टर साहब, जिनके द्वारा हमें बताया गया है कि कुत्ते के काटने पर क्या क्या सावधानी बरती जाए, वैक्सीनेशन कराई जाए और कितने समय के अंतराल में अस्पताल में उपस्थित होकर आपको इलाज करवाना है। लगातार जो है डॉग बाइट के मामले बढ़ते जा रहे हैं। अगर इंदौर की बात करूं तो मई महीने में 8,000 से ज्यादा जो डॉग बाइट के मामले हैं वो सामने आए हैं। इसके जो उपाय है वो सर के द्वारा हमें बताए गए हैं। अब देखना यहाँ होगा कि क्या लोग इसका पालन करते हैं या नहीं करते, देखने योग्य होगा। इंदौर से मेरे सहयोगी धीरज के साथ राजू टाइम्स के लिए मैं आयुषी सिंह। जब मुद्दे बढ़ते हैं और सुनवाई कम हो जाती है, जरूरत होती है एक ऐसी आवाज की जो सीधे जनता से जुड़े। अब हर गली हर मोहल्ला बनेगा खबर का हिस्सा, जहां उठेगा हर सवाल जनहित के मुद्दों, बेबाक अंदाज बिना किसी दबाव के, सिर्फ सच और जनता की आवाज। राजीव टाइम्स लेकर आ रहा है एक खास कार्यक्रम, जनता के बीच जनता की बात। हम आ रहे हैं आपके बीच, आपकी आवाज को बुलंद करने। देखना ना भूलें राजीव टाइम्स पर, क्योंकि अब बात होगी जनता के हक